आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं गुरजेफ। वह अपनी ऊट पटांग हरकतों या यूं कहें ऊट पटांग तरीकों के लिए जाने जाते थे। एक और प्रसिद्ध दार्शनिक हुए रूस के, रशिया के पीटर ओस्पिंस्की। पीटर ओस्पिंस्की ने सत्य के ऊपर एक 1700 से अधिक पन्नों की किताब लिखी हुई थी और अन्य किताबें भी लिखी। वह अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था, अर्थात अहंकार ने उसे घेर लिया था। उधर गुरजेफ की भी बड़ी चर्चा थी, उसके ज्ञान की, उसके उपदेशों की, उसके फॉलोअर्स की। तब पीटर ने सोचा क्यों ना गुरजेफ से मिला जाए और देखा जाए कि कितना ज्ञान है उनके पास। हालांकि वे मुझे क्या सिखा पाएंगे, लेकिन चलते हैं, समझते हैं। असल में पीटर उस्पिंस्की गुरजेफ से मिलकर ज्ञान लेना नहीं चाहते थे, बल्कि यह जानना चाहते थे कि कौन कितने पानी में है। खैर, पीटर पहुंच गए गुरजेफ से मिलने। जैसा मैंने बताया कि गुरजेफ ऊट पटांग हरकतों के लिए प्रसिद्ध थे और साहब ने पीटर को इंतजार कराया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ऐसा नहीं कि गुरजेफ किसी काम में व्यस्त थे, बिल्कुल कोई काम नहीं था, खाली थे, आराम कर रहे थे, मूंगफलियां खा रहे थे। पीटर के आने से पहले बोर हो रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर रोमांच चल रहा था कि पीटर बाहर इंतजार कर रहा था। उधर पीटर था कि उसका भी बेचारे का सब्र टूटा जा रहा था, गुस्सा आ रहा था। कई बार उसका मन किया कि चला जाऊं, लेकिन यह सोचकर टिका रहा कि मीलों की यात्रा करके आया हूं, अब देख कर ही जाऊंगा। खैर, चौथे दिन बुलाया गुरजेफ ने और कहा कि तुमने तो बहुत सी किताबें लिखी हैं, तुम बहुत ज्ञानी हो। यह सुनकर पीटर का गुस्सा खत्म हो गया, उसके अहंकार को बल मिल गया। उसे लगा कि गुरजेफ ने उसे ज्ञानी मान लिया। लेकिन गुरजेफ तो गुरजेफ ने पीटर को एक कलम और एक कागज देते हुए कहा कि इसमें एक तरफ वह लिखो जो तुम जानते हो और दूसरी तरफ वह लिखो जो तुम नहीं जानते, क्योंकि जो तुम जानते हो उस पर बात करके समय व्यर्थ करने का क्या फायदा, जो नहीं जानते हो हम उस पर चर्चा करेंगे। पीटर यह सुनकर हैरान हो गया। उसने इस परिस्थिति की कल्पना नहीं करी थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि क्या ऐसा कुछ है जो उसे नहीं आता। लेकिन अब जब लिखना पड़ा तो उसने दिमाग लगाया, बहुत सोचा और जैसे जैसे वह सोचता गया उसका अहंकार गायब होता गया। आंखों से अश्रु धाराएं बहनी शुरू हो गई। उसने गुरजेफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और आग्रह किया कि मुझे अपना शिष्य बना ले। अब आप बताइए कि पीटर का अहंकार कैसे खत्म हुआ। यदि आप मेरे बताने से पहले समझ गए तो कमेंट में अवश्य लिखिए कि पीटर का अहंकार समाप्त हुआ कैसे। आपने चलिए लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी बताता हूं आपको कि पीटर का अहंकार समाप्त हुआ अपनी अज्ञानता को पहचान कर। जैसे उसे यह बोध हुआ कि उसे तो आता ही क्या है, दुनिया में ऐसे न जाने कितने विषय हैं जिनका उसको ज्ञान ही नहीं है। अहंकार अज्ञानता के बोध से समाप्त हो जाता है। अहंकार आपका उसी पल मिट जाएगा जिस पल आप अपनी अज्ञानता को पहचान लेंगे। व्यक्ति को उसके पास क्या है उसको भी पहचानना चाहिए और क्या नहीं है उसको भी पहचानना अनिवार्य है। अहंकार आपके अंदर धन से, ज्ञान से, रूप से, बल से, पद से, दान से पनप सकता है, लेकिन जब आप यह समझ लेंगे कि यह आपके साथ हमेशा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तब अहंकार भी आपसे दूर चला जाएगा। अहंकार से बचने के लिए अपनी अज्ञानता को पहचानें, अन्यथा अहंकार अमर बेल की तरह आपको नष्ट कर देगी। अमर बेल आप जानते ही हैं कि वो जिस पेड़ के ऊपर, जिस वृक्ष के ऊपर लग जाती है वह उस वृक्ष को पूरी तरह से खा जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ उस वृक्ष के ऊपर आपको अमर बेल ही दिखाई देती है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा।